बच्चों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का और इनका जो एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने हमारे सामने पेश किया वो देखने का मौका मिला। एनसीसी से इसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुल्क को लेके प्रेम और कुछ ऐसे रिश्ते जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और कम उम्र में ये बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और कर भी देते हैं। अब आपने जैसे देखा 10 एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चोटी पे जाके उन्होंने झंडा गाड़ा, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर लद्दाख के, एक हमारी बेटी और एक हमारा बेटा, कठुआ से लड़का और लद्दाख से हमारी लड़की एक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अब 18 साल की उम्र में दुनिया के उस सबसे बड़ी चोटी पे खड़ा होना ये दिखा देता है कि एनसीसी में आने के बाद कितना डिसिप्लिन और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बच्चों में आ जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि और बच्चे जो हैं वो एनसीसी के साथ जुड़ें और इसी में अपनी बेहतरी पाएं। सर, एनआईसी कैंप्स की कितनी जरूरत है कश्मीर में, जिस तरह से आज के दौर में नहीं चलने चाहिए ना। अब इस तरह तब अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको यहाँ आके अच्छा लगा, मज़ा आया, उन्होंने यहाँ की खूबसूरती का थोड़ा सा फ़ायदा लिया। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मौसम पे हमारा कंट्रोल है नहीं और हद से ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने दोस्तों, अपने हमसाएं, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि अगली बार जब छुट्टी करना होगा तो हमें कश्मीर आना चाहिए। ठीक सर, हाल ही में जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं तो कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये अब आप देखिए, कब से मांग की जा रही थी मुगल रोड के टनल की। जब से सड़क 2008-2009 में कंप्लीट हुआ तब से लेके लगातार लोगों की यही बात रही कि ये साल के 12 महीने जो है ये सड़क चलनी चाहिए और उसके लिए टनल बनना चाहिए। आज उस टनल के बजट पे मंजूरी हुई। इसी तरह टंगधार को जोड़ने के लिए साधना पास पे टनल की बहुत पहले से लोगों की डिमांड रही, उस पर भी मंजूरी हुई। उसके साथ साथ कई सारे और प्रोजेक्ट्स, 10,600 करोड़ जो हैं ये कोई मामूली रकम नहीं है। अब हमें कोशिश करनी होगी कि 1-2 इलाके जो रह गए हैं उनके टनल्स की भी हम बात करें, जिसमें गुरेज भी है, कुछ और इलाके भी हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने कहा था आप एनसीसी पे पूछोगे, अब आप स्टेटहुड पे पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है, क्या कोई नहीं ना, अब चलने दीजिए डिस्कशन, अच्छी बात है। डिस्कशंस रहती हैं ना, अब रहने दीजिए डिस्कशंस। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इन डिस्कशंस का जो है जल्द से जल्द खात्मा हो और जो हम आज जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के तरफ से जो एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आगाज़ किया गया, उस सिलसिले में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इन बच्चों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का और इनका जो एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने हमारे सामने पेश किया वो देखने का मौका मिला। एनसीसी से इसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुल्क को लेके प्रेम और कुछ ऐसे रिश्ते जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और कम उम्र में ये बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और कर भी देते हैं। अब आपने जैसे देखा 10 एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चोटी पे जाके उन्होंने झंडा गाड़ा, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर लद्दाख के, एक हमारी बेटी और एक हमारा बेटा,
कठुआ से लड़का और लद्दाख से हमारी लड़की एक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अब 18 साल की उम्र में दुनिया के उस सबसे बड़ी चोटी पर खड़ा होना, ये दिखा देता है कि एनसीसी में आने के बाद कितना डिसिप्लिन और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बच्चों में आ जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि और बच्चे जो हैं वो एनसीसी के साथ जुड़ें और इसी में अपनी बेहतरी पाएं। सर, एनआईसी कैंप्स की कितनी जरूरत है कश्मीर में, जिस तरह से आज के दौर में बात करें? नहीं, चलने चाहिए ना। अब इस तरह तब अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको यहाँ आके अच्छा लगा, मज़ा आया, उन्होंने यहाँ की खूबसूरती का थोड़ा सा फ़ायदा लिया। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मौसम पे हमारा कंट्रोल है नहीं और हद से ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने दोस्तों, अपने हमसाएं, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि अगली बार जब छुट्टी करना होगा तो हमें कश्मीर आना चाहिए। ठीक सर, हाल ही में जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं तो कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये अब आप देखिए, कब से मांग की जा रही थी मुगल रोड के टनल की। जब से सड़क 2008-2009 में कंप्लीट हुआ, तब से लेके लगातार लोगों की यही बात रही कि ये साल के 12 महीने जो है ये सड़क चलनी चाहिए और उसके लिए टनल बनना चाहिए। आज उस टनल के बजट पे मंजूरी हुई। इसी तरह टंगधार को जोड़ने के लिए साधना पास पे टनल की बहुत पहले से लोगों की डिमांड रही, उस पर भी मंजूरी हुई। उसके साथ साथ कई सारे और प्रोजेक्ट्स, 10,600 करोड़ जो हैं, ये कोई मामूली रकम नहीं है। अब हमें कोशिश करनी होगी कि एक दो इलाके जो रह गए हैं उनके टनल्स की भी हम बात करें, जिसमें गुरेज भी है, कुछ और इलाके भी हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने कहा था आप एनसीसी पे पूछोगे, अब आप स्टेटहुड पे पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है, क्या कोई नहीं ना, अब चलने दीजिए डिस्कशन, अच्छी बात है। डिस्कशंस रहती हैं ना, अब रहने दीजिए डिस्कशंस। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इन डिस्कशंस का जो है जल्द से जल्द खात्मा हो और जो हम आज जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के तरफ से जो एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आगाज़ किया गया, उस सिलसिले में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इन बच्चों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का और इनका जो एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने हमारे सामने पेश किया, वो देखने का मौका मिला। एनसीसी से इसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुल्क को लेके प्रेम और कुछ ऐसे रिश्ते जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। और कम उम्र में ये बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और कर भी देते हैं। अब आपने जैसे देखा, 10 एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चोटी पे जाके उन्होंने झंडा गाड़ा, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर लद्दाख के, एक हमारी बेटी और एक हमारा बेटा, कठुआ से लड़का और लद्दाख से हमारी लड़की एक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अब 18 साल की उम्र में दुनिया के उस सबसे बड़ी चोटी पर खड़ा होना, ये दिखा देता है कि एनसीसी में आने के बाद कितना डिसिप्लिन और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बच्चों में आ जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि और बच्चे जो हैं वो एनसीसी के साथ जुड़ें और इसी में अपनी बेहतरी पाएं। सर, एनआईसी कैंप्स की कितनी जरूरत है कश्मीर में, जिस तरह से आज के दौर में बात करें? नहीं, चलने चाहिए ना। अब इस तरह तब अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको यहाँ आके अच्छा लगा, मज़ा आया, उन्होंने यहाँ की खूबसूरती का थोड़ा सा फ़ायदा लिया। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मौसम पे हमारा कंट्रोल है नहीं और हद से ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने दोस्तों, अपने हमसाएं, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि अगली बार जब छुट्टी करना होगा तो हमें कश्मीर आना चाहिए। ठीक सर, हाल ही में जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं तो कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।
ये अब आप देखिए कब से मांग की जा रही थी मुगल रोड के टनल की, जब से सड़क 2008-2009 में कंप्लीट हुआ तब से लेके लगातार लोगों की यही बात रही कि ये साल के 12 महीने जो है ये सड़क चलनी चाहिए और उसके लिए टनल बनना चाहिए। आज उस टनल के बजट पे मंजूरी हुई। इसी तरह टंगधार को जोड़ने के लिए साधना पास पे टनल की बहुत पहले से लोगों की डिमांड रही, उस पर भी मंजूरी हुई। उसके साथ साथ कई सारे और प्रोजेक्ट्स 10,600 करोड़ जो हैं ये कोई मामूली रकम नहीं है। अब हमें कोशिश करनी होगी कि एक दो इलाके जो रह गए हैं उनके टनल्स की भी हम बात करें, जिसमें गुरेज भी है, कुछ और इलाके भी हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने कहा था आप एनसीसी पे पूछोगे, अब आप स्टेटहुड पे पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है, क्या कोई नहीं ना, अब चलने दीजिए डिस्कशन, अच्छी बात है। डिस्कशंस रहती हैं ना, अब रहने दीजिए डिस्कशंस। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इन डिस्कशंस का जो है जल्द से जल्द खात्मा हो और जो हम आज जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के तरफ से जो एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आगाज़ किया गया, उस सिलसिले में मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इन बच्चों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का और इनका जो एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने हमारे सामने पेश किया वो देखने का मौका मिला। एनसीसी से इसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुल्क को लेके प्रेम और कुछ ऐसे रिश्ते जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और कम उम्र में ये बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और कर भी देते हैं। अब आपने जैसे देखा 10 एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चोटी पे जाके उन्होंने झंडा गाड़ा, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर लद्दाख के, एक हमारी बेटी और एक हमारा बेटा, कठुआ से लड़का और लद्दाख से हमारी लड़की एक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अब 18 साल की उम्र में दुनिया के उस सबसे बड़ी चोटी पे खड़ा होना ये दिखा देता है कि एनसीसी में आने के बाद कितना डिसिप्लिन और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बच्चों में आ जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि और बच्चे जो हैं वो एनसीसी के साथ जुड़ें और इसी में अपनी बेहतरी पाएं। सर, एनआईसी कैंप्स की कितनी जरूरत है कश्मीर में, जिस तरह से आज के दौर में नहीं चलने चाहिए ना। अब इस तरह तब अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको यहाँ आके अच्छा लगा, मज़ा आया, उन्होंने यहाँ की खूबसूरती का थोड़ा सा फ़ायदा लिया। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मौसम पे हमारा कंट्रोल है नहीं और हद से ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने दोस्तों, अपने हमसाएं, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि अगली बार जब छुट्टी करना होगा तो हमें कश्मीर आना चाहिए। ठीक सर, हाल ही में जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं तो कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये अब आप देखिए कब से मांग की जा रही थी मुगल रोड के टनल की, जब से सड़क 2008-2009 में कंप्लीट हुआ तब से लेके लगातार लोगों की यही बात रही कि ये साल के 12 महीने जो है ये सड़क चलनी चाहिए और उसके लिए टनल बनना चाहिए। आज उस टनल के बजट पे मंजूरी हुई। इसी तरह टंगधार को जोड़ने के लिए साधना पास पे टनल की बहुत पहले से लोगों की डिमांड रही, उस पर भी मंजूरी हुई। उसके साथ साथ कई सारे और प्रोजेक्ट्स 10,600 करोड़ जो हैं ये कोई मामूली रकम नहीं है। अब हमें कोशिश करनी होगी कि एक दो इलाके जो रह गए हैं उनके टनल्स की भी हम बात करें, जिसमें गुरेज भी है, कुछ और इलाके भी हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने कहा था आप एनसीसी पे पूछोगे, अब आप स्टेटहुड पे पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है, क्या कोई नहीं ना, अब चलने दीजिए डिस्कशन, अच्छी बात है। डिस्कशंस रहती हैं ना, अब रहने दीजिए डिस्कशंस। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इन डिस्कशंस का जो है जल्द से जल्द खात्मा हो और जो हम आज जम्मू कश्मीर लद्दाख
एनसीसी डायरेक्टरेट के तरफ से जो एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आगाज़ किया गया, उस सिलसिले में मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इन बच्चों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का और इनका जो एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने हमारे सामने पेश किया, वो देखने का मौका मिला। एनसीसी से इसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुल्क को लेके प्रेम और कुछ ऐसे रिश्ते जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और कम उम्र में ये बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और कर भी देते हैं। अब आपने जैसे देखा 10 एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चोटी पे जाके उन्होंने झंडा गाड़ा, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर लद्दाख के, एक हमारी बेटी और एक हमारा बेटा, कठुआ से लड़का और लद्दाख से हमारी लड़की एक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अब 18 साल की उम्र में दुनिया के उस सबसे बड़ी चोटी पर खड़ा होना, ये दिखा देता है कि एनसीसी में आने के बाद कितना डिसिप्लिन और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बच्चों में आ जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि और बच्चे जो हैं वो एनसीसी के साथ जुड़ें और इसी में अपनी बेहतरी पाएं। सर, एनआईसी कैंप्स की कितनी जरूरत है कश्मीर में, जिस तरह से आज के दौर में नहीं चलने चाहिए ना। अब इस तरह तब अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको यहाँ आके अच्छा लगा, मज़ा आया, उन्होंने यहाँ की खूबसूरती का थोड़ा सा फ़ायदा लिया। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मौसम पे हमारा कंट्रोल है नहीं और हद से ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने दोस्तों, अपने हमसाएं, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि अगली बार जब छुट्टी करना होगा तो हमें कश्मीर आना चाहिए। ठीक।